क्वेश्चन 14 देखिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 0 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस इज। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है वो, पासिंग थ्रू 1 -1 0 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस से हैविंग DRs ABC इज गिवन बाई। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है और a b c उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो x माइनस 1 ये y प्लस 1 z माइनस 0 अपॉन a। अगर मुझे ये a b c जो कि y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मिल जाएं तो जो लाइन की इक्वेशन है वो मिल जाएगी। अब मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, दैट इज लाइन इज L, वो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं L cos अल्फा, M cos बीटा एंड n इज इक्वल टू cos गामा। अब क्योंकि ये जो लाइन है ये y एक्सिस पर ही आ गई है, तो y एक्सिस जो है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी अल्फा इज 90। तो L की वैल्यू आ गई 0, L इज 0 और y एक्सिस अपने साथ जो एंगल बनाएगी वो 0 बनाएगी, सो M इज 1 एंड z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी दैट इज 90 डिग्री, सो 0। सो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ गए 0 1 0। अब यहां पे उसके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के ही m मल्टीपल होते हैं। मान लिया वो 1 मल्टीपल है उसके, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ये ही आ जाएंगे जब इनको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यूज यहां रख दो, तो यहां पे x माइनस 1 अपॉन 0, y प्लस 1 अपॉन 1 एंड z माइनस 0 यानी z माइनस 0 बाई 0, ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ रही है। ओके, उसने लाइन की इक्वेशन हमसे वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए बोला है, तो क्वाइट सिंपल, हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास वो वेक्टर बन जाएगा जो a वेक्टर होता है, दैट इज i कैप माइनस j कैप, ये बन गया। और b वेक्टर जो डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर है वो हो जाएगा 0i प्लस j 0k। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, यानी यहां देखिए a वेक्टर तो है i माइनस j प्लस लैम्डा और b वेक्टर है हमारे पास केवल j कैप, यानी i माइनस j प्लस लैम्डा j कैप, ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ रही है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे इक्वेशन को निकाल सकते हो, इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में ही हम उसे बता सकते हैं।